गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एक बार फिर से साइंस सब्जेक्ट के साथ हाजिर हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ प्लांट के हिस्से, है ना। हमने इस टॉपिक को इससे पहले के क्लासों में भी पढ़ा है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा पहले से ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपने किताब में पूरे चैप्टर का रीडिंग देंगे। रीडिंग देने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि प्लांट के जो कई पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हम उसको डिवाइड दो तरह से करते हैं, एक सॉइल के नीचे, एक सॉइल के ऊपर। ठीक है। जो पार्ट बिलो द सॉइल होता है उसको हम रूट के नाम से जानते हैं, और जो पार्ट प्लांट का एबव द सॉइल होता है उसको शूट के नाम से जानते हैं। तो क्या बोलेंगे? द पार्ट बिलो द सॉइल इज कॉल्ड रूट एंड पार्ट एबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट। ओके। The shoot has various parts: the stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. Obviously, shoot जो होता है means upper part of the plant, जो ज़मीन के ऊपर होता है, उसमें बहुत सारे parts होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि रूट में तो सिर्फ रूट हो गया ज़मीन के नीचे। ज़मीन के ऊपर स्टेम होता है, ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं एंड फ्लावर्स भी होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज रूट? शॉर्ट डिफिनेशन हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज हम थोड़ा सा वाइड लेवल पे जानने की कोशिश करेंगे रूट को। देयर आर मेनी रूट्स इन प्लांट, सम रूट गो डीप इनटू द सॉइल एंड सम रिमेन शॉर्ट। हम जानते हैं कि रूट जो होता है कई सारा रूट होता है किसी भी प्लांट में। कुछ रूट क्या होता है, ज़मीन के बहुत नीचे गहरा तक जाता है, जबकि कुछ रूट ऊपर ही में रहता है, ज़्यादा डीप नहीं होता है ना। फंक्शन क्या होता है रूट का? फंक्शन होता है, रूट का पहला फंक्शन होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्लांट को सॉइल में फिक्स करता है। प्लांट को सॉइल में फिक्स करने का काम रूट करता है। दूसरा काम क्या है? The root absorb water and minerals from the soil and then it send to the upper part of the plant through the stem. ठीक है। यानी कि रूट ज़मीन के नीचे से पानी और मिनरल्स एब्जर्व करता है और अपर पार्ट ऑफ प्लांट में मीन्स शूट में वो मिनरल और वाटर को सेंड करता है थ्रू द स्टेम के थ्रू सेंड करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, सम रूट्स स्टोर फूड इन देम। कुछ रूट ऐसे होते हैं जो अपने अंदर ही फूड स्टोर करते हैं जो हमें खाने के काम आता है, जैसे कैरोट, टर्निप, रेडिश। ये सब ऐसा एग्जाम्पल है जो रूट का फॉर्म है, लेकिन ये हम जो खाते हैं इसको एज ए फूड खाते हैं। ठीक है। अब कहता है कि देयर आर टू काइंड ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। टैप रूट में क्या होता है कि एक सिंगल मेन रूट होता है। टैप रूट में सिंगल मेन रूट होता है, उसमें से कई सारे थिन रूट ग्रो करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, आप कैरोट देखेंगे। कैरोट का जो मेन पार्ट होता है, मेन पोर्शन, उसमें फाइबर की तरह सपोर्टिव रूट होता है, आपने देखा होगा। उसी तरह रेडिश में भी देखेंगे, टर्निप में भी देखेंगे। जो मेन एडिबल पार्ट है वो मेन रूट कहलाता है, और उसके साथ अलग से जो फाइबर टाइप रूट होता है उसको सपोर्टिव रूट कहते हैं, है ना, जो थिन रूट होता है। तो डेट इज टैप रूट। एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट, कैरोट, टर्निप एंड रेडिश आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। ठीक है। मैंगो का भी जो रूट होता है, नीम प्लांट
उसके बाद आपको मस्टर्ड, ये सब का जो रूट होता है वो टैप रूट ही होता है, यानी कि एक मेन रूट होगा और उसमें से थिन रूट ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए, ये टैप रूट है आपका, ये टैप रूट है और ये मेन रूट आ रहा है यहाँ से ऐसे, है ना, और इसके बगल में ये सब जो जब दाएं बाएं भाग रहा है ये उसका थिन रूट है। ठीक है, और उसी तरह कैरोट में, टर्निप में और रेडिश में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। क्या कहता है, सम सच प्लांट लाइक कैरोट, रेडिश एंड टर्निप स्टोर फूड इन देयर रूट एंड वी ईट दिस रूट। हम जानते हैं कि इस तरह के जो रूट्स हैं, जैसे कैरोट है, रेडिश है, टर्निप है, ये हम खाने के काम में लाते हैं क्योंकि इसमें फूड स्टोर होता है। ठीक है, इन सम प्लांट्स मेनी थिन रूट्स ग्रो टूगेदर। अब कहते हैं कि जो दूसरा टाइप था रूट का, फाइबरस रूट कहलाता है, इसमें मेनी रूट्स, थिन रूट जो होता है, बहुत सारा थिन रूट एक साथ ग्रो करता है एक ही जगह पर से। जैसे कि आप ओनियन में देख सकते हैं, ओनियन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, है ना, ये देखिए, ओनियन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओनियन में आप देखिए कई थिन रूट्स हैं, इसी को फाइब्रस रूट्स कहते हैं, जो एक साथ ग्रो करते हैं एक ही जगह पर से। ये एग्जाम्पल है फाइब्रस रूट्स का। ठीक है, प्लांट लाइक ग्रास, ओनियन, राइस एंड व्हीट हैव फाइब्रस रूट। तो ग्रास में, ओनियन में, राइस में और व्हीट, इस प्लांट में क्या होता है, फाइब्रस रूट्स होता है। ये तो हो गई रूट की बात। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, स्टेम, जो शूट का पार्ट होता है। ठीक है, above the soil, द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। स्टेम क्या है, शूट का मेन पार्ट है। When stem is strong and thick, it is called trunk। जब स्टेम किसी ट्री का थिक और स्ट्रांग होता है तो उसको ट्रंक कहते हैं। ये हमने पहले क्लास में भी पढ़ा था, है ना। जैसे कि मैंगो ट्री है, यहाँ दिखाया गया आपको मैंगो ट्री या नीम ट्री। इसका स्टेम क्या होता है, वुडी होता है, और क्या होता है, इसका स्टेम स्ट्रांग भी होता है और थिक भी होता है। तो ऐसे स्टेम को क्या बोलेंगे, ट्रंक बोलेंगे। ठीक है, अब नीचे दिखाया गया है फिर आपको शर्ब्स और हर्ब्स के बारे में। ये सब भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, है ना। फिर भी यहाँ पे दोबारा हम देख लेते हैं। शर्ब्स क्या होता है, शर्ब्स ऐसा प्लांट है जो हाइट में ट्री से छोटा होता है। 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट मैक्सिमम इसकी हाइट होती है शर्ब्स की, है ना। और इसका स्टेम जो होता है हार्ड होता है और उडी होता है, जो हवा के झोंके में टूटता नहीं है ना। ऐसे प्लांट्स को शर्ब्स बोलते हैं, जैसे रोज प्लांट एंड बोगनवेलिया प्लांट। रोज और बोगनवेलिया इसका एग्जाम्पल है शर्ब्स का। ठीक है, हर्ब्स क्या होता है, हर्ब्स में जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है। इतना वीक होता है कि अगर तेज़ हवा चल जाए तो कई बार उसका स्टेम टूट जाता है और पेड़ गिर जाता है। ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल है ग्रास, कोरिएंडर, है ना। ये सब प्लांट क्या है, हर्ब्स कहलाता है, सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। ठीक है, उसके बाद आता है आपको क्लाइंबर। जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही पता चलता है, ऊपर चढ़ने वाला। क्लाइंबर जो ऐसे प्लांट जो किसी सपोर्ट के सहारे जो है वो ऊपर चढ़ता है, किसी सपोर्ट पे ऊपर चढ़ता है, जैसे वाल का सपोर्ट या स्टिक का सपोर्ट। ये सब सपोर्ट से प्लांट ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल होता है उसका पी प्लांट। पी प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रीपर। क्रीपर किसको बोलते हैं,
क्रीपर का भी जो स्टेम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है क्लाइंबर की तरह। क्लाइंबर में भी स्टेम वेरी वीक होता है और क्रीपर का भी स्टेम वेरी वीक होता है। तो ये क्या करता है, क्रीपर ग्रो करता है ग्राउंड के लॉन्ग। क्लाइंबर और क्रीपर में डिफरेंस क्या है, क्लाइंबर ग्रो करता है सपोर्ट से, बट क्रीपर ग्रो करता है अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन के सहारे वो ज़मीन पे ही ग्रो करता है। इसका एग्जांपल है वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। ठीक है, ये हो गई स्टेम की बात। अब आता है फंक्शन ऑफ स्टेम। नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का काम क्या होता है ये हम जानेंगे। द स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेन एंड अपराइट। स्टेम का मेन सब काम क्या होता है कि ये प्लांट को खड़ा रहने में, अब ऊपर की तरफ खड़ा रखने में हेल्प करता है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है। ठीक, और दूसरा काम क्या है इसका, ये लिंक करता है रूट को और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को। अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट मीन्स ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब को किससे जोड़ता है, रूट से जोड़ने का काम करता है। दूसरी बात और इसमें क्या है कि स्टेम का एक और काम क्या होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है रूट से अदर पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ। रूट से जो एब्जर्व होता है, रूट जो एब्जर्व करता है सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स, उसको अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, जो फूड लीव्स में फॉर्मेशन होता है, लीव्स हम जानते हैं कि प्लांट का फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। तो लीव्स में जो फूड फॉर्मेशन होता है, उस फूड को ट्रांसपोर्टेशन का काम भी स्टेम ही करता है बाकी बॉडी पार्ट्स में, प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ द लिंकिंग पार्ट बिटवीन रूट, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट। द स्टेम कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड द स्टेम ऑल्सो कैरी द फूड मेड बाय लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है मेन इसमें, द स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट लाइक शुगर केन स्टोर फूड इन देम। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो अपने आप में फूड रखते हैं, जैसे कि शुगर केन। शुगर केन क्या है, पूरा स्टेम है और उसके अंदर फूड होता है, जो हम शुगर का केन का जूस भी पीते हैं और उससे शुगर भी बनता है। अब है कि हम जानते हैं, पहले भी पढ़ा है अभी भी पढ़ा है, कि स्टेम को हम अपर पार्ट प्लांट बोलते हैं, यानी कि शूट का पार्ट बोलते हैं जो सॉइल के ऊपर होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, जैसे कि पोटैटो, जिंजर। ये एक ऐसा शूट है, ये एक ऐसा स्टेम है जो ज़मीन के नीचे होता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि स्टेम कहाँ होता है, सॉइल के ऊपर होता है, लेकिन पोटैटो और जिंजर एक ऐसा स्टेम है जो सॉइल के नीचे होता है, और ये स्टेम फूड स्टोर करता है, जिसकी वजह से हम इसको खाने के काम में लाते हैं। ठीक है, ये हो गई फंक्शन ऑफ स्टेम की बात। अब आता है फंक्शन ऑफ ब्रांचेज। ब्रांच का क्या काम है, ब्रांचेज बियर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ब्रांच क्या बियर करता है, लीव, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ब्रांच स्प्रेड आउट टू लेट द सनलाइट रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ब्रांच फैल जाता है और उससे क्या होता है, सनलाइट रीच करता है सारे प्लांट्स के पार्ट्स पे। अब आता है लीव्स। लीव्स का क्या काम है, जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी पढ़ा है कि लीव्स ग्रीन कलर का मोस्टली होता है। आपने देखा होगा मोस्टली लीव्स ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीव्स में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स ग्रीन दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पार्ट्स ऑफ लीव। पार्ट्स ऑफ लीव देख लीजिए यहाँ पे आप, थोड़ा सा बड़ा करके। इसमें क्या होता है, ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट को क्या कहते हैं,
लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ा था। ब्रॉड पार्ट को क्या बोलते हैं? लैमिना और लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक मेन वेन होता है। मेन वेन कौन सा होता है? ये मेन वेन होता है। यहाँ से ये जो है ये मेन वेन होता है, ठीक है, जो लीव्स में क्या लेके जाता है? वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। उसके साथ ये अटैच वेन होता है, ठीक है। साइड वेन इसका नाम है, इसको बोलते हैं साइड वेन। ये सब मिलकर मेन वेन और साइड वेन मिलकर क्या करता है? ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हमारे बॉडी में आर्टरी और वेन करता है, ब्लड फ्लो का काम करता है ना, उसी तरह से मिनरल और इसका काम करता है, मिनरल और वाटर को पहुंचाने का काम करता है बाकी बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। आप जब गौर से देखेंगे लीव्स को तो एक चीज़ को आप देख पाएंगे कि अपर पार्ट ऑफ लीफ जो होता है वो ज़्यादा डार्क होता है, यानी डार्क ग्रीन होता है इन रिस्पेक्ट टू लोअर पार्ट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अपर पार्ट में ही, लीफ के अपर पार्ट में ही क्लोरोफिल स्टोर होता है। जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो अपर पार्ट में ही स्टोर होता है, जिसकी वजह से अपर पार्ट ज़्यादा डार्क ग्रीन दिखाई देता है इन रिस्पेक्ट टू लोअर पार्ट, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर लीव्स में लोअर पार्ट में टीनी ओपनिंग होता है, टीनी ओपनिंग, जिसको एस्टोमा कहते हैं। चूँकि एस्टोमा बहुत सारा होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। ये एस्टोमाटा का क्या काम होता है? ये एयर को लेने और रिलीज करने का काम करता है, एक्सेप्ट करता है और रिलीज करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एक्सेप्ट होता है इसके ज़रिए और ऑक्सीजन रिलीज होता है। फंक्शन ऑफ लीव्स। तो ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। ये लैमिना हो गया, ये साइड वेन हो गया, ये मेन वेन हो गया, ये एस्टोमेटा हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फंक्शन ऑफ लीव्स, ठीक है। लीव्स का क्या फंक्शन है? हम जानते हैं कि लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री। लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों? या किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट का जो फूड प्रिपेयर होता है वो लीव्स में ही प्रिपेयर होता है और सारे पार्ट्स को बॉडी प्लांट के बाकी रेस्ट पार्ट्स को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग एयर, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में लीव्स वाटर, मिनरल और एयर के साथ मिलकर क्या करता है? खाना तैयार करता है अपने लिए, ठीक है। सनलाइट कौन ऑब्जर्व करता है? क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है। सनलाइट ऑब्जर्व करने का काम क्लोरोफिल करता है। इस प्रोसेस को, खाने बनने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। खाने बनने के इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, इसको कैसे लिखेंगे? लीव्स मेक्स फूड फॉर द प्लांट यूजिंग एयर, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आइए, अब क्या है नेक्स्ट? लीव्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा। हम कहते हैं ना कि जैसे हम सांस लेते हैं, प्लांट भी सांस लेता है, तो लीव्स के स्टोमाटा के थ्रू ही प्लांट ब्रीथ करता है, ठीक है। पॉइंट 3 है आपका, प्लांट्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर एज वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट में ज़्यादा पानी जब डाल देते हैं आप, या कहीं से भी पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्वांटिटी, तो वो एक्स्ट्रा वाटर को इवेपोरेट करते हुए बाहर निकाल देता है अपने अपने अंदर से। और वो कहाँ से होता है? स्टोमाटा से ही होता है। स्टोमाटा से एक्स्ट्रा वाटर को इवेपोरेशन के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। पॉइंट 4 है, लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट लाइक द स्पिनच, कैबेज एंड लिट्यूस स्टोर फूड एंड वी ईट दीज लीव्स एज फूड। कुछ प्लांट्स के लीव्स क्या होते हैं? अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं, जैसे कि स्पिनच, कैबेज, लिट्यूस, ये सब फूड जो है हम खाने के काम में लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स है फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फ्लावर क्या होता है? सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट क्या होता है प्लांट का?
फ्लावर्स होता है जो सभी को अट्रैक्ट करता है ना। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड कलर्स, ये अलग अलग शेप का हो सकता है और ये अलग अलग कलर्स का भी हो सकता है। सम फ्लावर्स गिव्स आउट स्वीट फ्रेगनेंस, कुछ फ्लावर क्या होता है बहुत स्वीट फ्रेगनेंस देता है ना, बहुत अच्छा खुशबू देता है। एट फ्लावर डेवलप फ्रॉम बर्ड, फ्लावर कहाँ से डेवलप करता है, बर्ड से डेवलप करता है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर इज नोन एज बर्ड, ठीक है। फ्लावर्स हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस, फ्लावर जो है प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर जब देखेंगे तो आपने भी कभी फ्लावर देखा होगा। इसमें क्या कहता है, ज़्यादातर प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, सॉरी ज़्यादातर फ्लावर्स में दो पार्ट्स होते हैं, पीटल्स एंड सीपल्स। पीटल्स एंड सीपल्स। पीटल्स क्या होता है, जो ब्राइट कलर का पार्ट होता है उसको पीटल बोलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे पीटल, यहाँ ये क्या है, ब्राइट कलर का पार्ट है ना, ये पीटल होता है। और जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो सीपल होता है, ये पार्ट, सॉरी ये नहीं, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, ये क्या है, सीपल है, ठीक है। ये क्या कहता है कि सीपल जो है मोस्टली ग्रीन कलर का होता है और ये नॉर्मली जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है इनिशियल स्टेज में, तो यही सीपल जो है उसको इनक्लोज किया हुआ होता है, यानी बंद किया होता है। और जैसे जैसे वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है, सीपल क्या होता है, फैलता चला जाता है बाहर की तरफ और उसमें से ऊपर पीटल दिखने लगता है, जो हमारा फ्रूट का मेन, फ्लावर का मेन पार्ट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम देखेंगे अच्छा, मोस्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, ज़्यादातर फ्लावर क्या होते हैं, बाद में फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी फ्रूट्स को हम खाते हैं, ठीक है। जैसे मैंगो फ्लावर क्या होता है, बाद में मैंगो में कन्वर्ट हो जाता है। पपाया फ्लावर क्या होता है, बाद में पपाया में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसे खाने के काम में लाते हैं। और ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम, मोस्टली फ्रूट में अंदर में सीड होता है और फ्रूट का जो इडिबल पार्ट होता है वो सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आप देखे होंगे कि जो भी सीड होता है फ्रूट के अंदर वो ऐसा अंदर होता है कि उसके ऊपर का जो इडिबल पार्ट हम खाते हैं वो उसे प्रोटेक्ट करता है सीड को, ठीक है। कुछ सीड क्या होता है, सिंगल होता है कुछ फ्रूट में सीड सिंगल होता है, कुछ में फ्यू होता है और कुछ में बहुत सारा सीड होता है। जैसे मैंगो में क्या है, सिंगल होता है। आप ऑरेंज खाते हैं, ऑरेंज में मेनी सीड्स होता है और पपाया में भी मेनी होता है ना। अच्छा, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हम खाने के काम लाते हैं, जैसे व्हीट, ग्राम, है ना, ये ऐसा सीड है जो हम, ये एडिबल सीड है, हम इसको खाते हैं, ठीक है। ये हो गई सीड्स की बात। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, एक नया टर्म है जर्मिनेशन। क्या है, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है, जब आप सीड को पानी में भिगो दीजिए, है ना, और उसको सॉइल में डाल दीजिए, पानी में भिगो के सॉइल में डाल दीजिए। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मीन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट, इसे फेवरेबल कंडीशन कहते हैं प्लांट के ग्रो करने के लिए। ये चीज़ें जब उसको मिलेंगी तो वो सीड क्या होता है,
कि ग्रो करता है एक न्यू प्लांट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो आप कैसे बोलेंगे इसको? इसको आप बोल सकते हैं ए सीड when sown into the soil and provide with air, water and sunlight, it grow into a new plant. This process is called germination. A seed has a little food stored in it. जब प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो हम जानते हैं कि सीड में कुछ स्टोर्ड फूड भी होता है जो उसके रूट के डेवलपमेंट में काम आता है। जब रूट बन रहा होता है तो उस टाइम उसको फूड कौन देता है? वही सीड का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है फूड का, वो उसको रूट बनने में मदद करता है। ठीक है। और शूट बनने में भी बाद में ये सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सीड और जो स्मॉल प्लांट होता है उसके बीच के हिस्से को सीडलिंग कहते हैं। ठीक है। ए सीडलिंग ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट एंड देन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। क्या मतलब हुआ कि जब सीड से रूट और शूट डेवलप कर रहा होता है उस टाइम रूट के सीड के अंदर का स्टोर्ड फूड उसको फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है। जब ये सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और सीडलिंग एक न्यू प्लांट में ग्रो करने लगता है तो उसके ऊपर लीव्स आ जाता है और फिर वही लीव्स प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। दिस इज द पार्ट ऑफ जर्मिनेशन। ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी वजह से समझ में नहीं आया कहीं पे भी कोई पार्ट तो उसको आप बार बार गौर से सुने, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है। और अपने बुक में रीडिंग ज़रूर दें। ये आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो गया, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी आप खुद सॉल्व करेंगे। बच जाएगा डी और ई जो कि 1 सेंटेंस और 2 और 3 सेंटेंस का क्वेश्चन आंसर है। ये मैं आपको बताऊंगा और ये इसका क्वेश्चन और आंसर मैं बना करके आपके इसी वीडियो के लिंक में डाला हुआ होगा, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। जब ये वीडियो देखेंगे आप तो उसी के नीचे आप देखेंगे कि पीडीएफ लिंक दिखाई देगा, उसी पीडीएफ लिंक में इसका आपको आंसर मिल जाएगा, पार्ट डी और पार्ट ई का। बाकी ABC आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।